हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही हाउ शुए को किस करने जा रहा था ना, तभी वहाँ दादी आ जाती है, उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। दादी को वहाँ देखकर हाउ कहता है कि दादी आज आप बहुत गलत टाइम पे आई हो, आपको नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर बाद हाउ शुए के पास जाकर कहता है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है तो चलो मेरे साथ। शुए तो सुनकर शर्माने लगती है और कहती है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, ये गलत नहीं है। हाउ उसे इतना शर्माते हुए देखकर कहता है कि इतना शर्माने की जरूरत नहीं है और ऊट पटांग भी मत सोचो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे शैम्पू कर दो क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा गंदे हैं। ये सुनने के बाद तो शुए होश में आती है कि सच में इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बेचारी का पोपट हो जाता है। उसके बाद जब वो हाउ के बाल धुलवा रही थी तो वो कहती है कि लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, खुद को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, तो तुम्हें स्पा में जाके टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसकी बातें सुन के हाउ कहता है तुम हो ना, तुम मुझे एक अच्छा सा स्पा दे दो। और फिर वो ऐसे ही करती है। हाउ उसे टीज करते हुए कहता है कि अच्छे से धो ना, मेरी आंखों में झाग जा रहा है। जब वो चेक करने उसकी क्लोज होती है तो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है। उनकी ऑलमोस्ट किस होने वाली थी कि फिर से दादी वहाँ आकर इंटरप्ट कर देती है। इस बार तो हाउ दादी को कह ही देता है, दादी क्या आपसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है, बार बार इतने राइट टाइम पे कैसे आ जाती हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हाउ ने शुए की डॉल ले ली थी। शुए उससे वापस मांग रही थी तो वो कहता है कि आज मैं बीमार हूँ ना, तो मेरे पास रहने दो। शुए उसकी सारी चालाकियां समझ रही थी, फिर भी मान जाती है उसकी बातें। हाउ उसे जाते हुए देखकर कहता है कि क्या तुम हम दोनों को लोरी सुना सकती हो। शुए उन दोनों को लोरी सुनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब वो चेक करती है तो हाउ सो चुका था। वो उसे क्लोज जाकर चेक करती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, सोते हुए तो छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। और फिर वो उसे किस करने ही वाली थी, तभी बॉटल गिरने की वजह से वो होश में आकर कहती है कि अभी उससे क्राइम होने वाला था। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो हाउ उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वो उसे अपने क्लोज करके कहता है कि तुम क्राइम कर सकती हो, तुम्हें अलाउड है। शुए तो ये देखकर कहती है तुम सोई नहीं, तुम नाटक कर रहे थे ना सोने का, इसका मतलब तुम बीमार होने का भी नाटक कर रहे हो। हाउ उसे कहता है बुद्धू क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो उसे फिर से किस कर पाता, उसके डोर पे रिंग होता है और शुए उसे छोड़कर भाग जाती है। इस पर तो हाउ सोचता है कि अगर दादी हुई ना तो आज मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, उन्होंने हद कर दी। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में डोर ओपन करता है। पर यहाँ तो एक लड़की थी जो कि आते ही उसे चिपक जाती है। जब वहाँ शुए आती है तो हाउ उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये उसकी पड़ोसन रही थी। जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था तो इनके फादर ने काफी अच्छे से उनकी देखभाल की थी। इसका नाम लियान है। तो लियान शुए को देखकर कहती है कि क्या ये भाई की न्यू गर्लफ्रेंड है। वैसे मैं बता दूं कि मैं भाई की बचपन की दोस्त हूँ। हाउ उसे काफी दिनों बाद देख रहा था तो वो उससे पूछता है कि उसके पैरों की ये हालत कैसे हो गई। लियान अपने साथ अपने भाई को लेकर आई थी तो वो बताता है कि लियान का एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ तक कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, अब तो उनके पास घर भी नहीं है रहने को। तभी लियान अपने भाई को चुप कराते हुए कहती है कि हमें हाउ से हेल्प नहीं लेनी, हम तो यहाँ से जाने वाले हैं ना। हाउस की बात सुनकर कहता है कि क्यों ना मैं तुम दोनों के लिए होटल बुक कर दूं। पर लियान का भाई लियान को लेकर घर के अंदर जाते हुए कहता है कि हम कुछ दिन आपके घर ही रह लेंगे, ये ज्यादा सही रहेगा। हाउ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन करा था कि वो उनको घर से निकाल दे, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। यहाँ शुए भी उसकी बेबसी समझ रही थी। नेक्स्ट सीन में शुए हाउ से पूछ रही थी कि कौन सा ड्रेस उस पर अच्छा लगता है। हाउ कहता है नीला। तो पीछे से लियान आकर कहती है कि जब मैं डांस क्लासेस जाती थी मुझे याद है कि हाउ भाई ने मुझे नीला ड्रेस दिलाया था, पर अफसोस अब मेरे पैर नहीं रहे कि मैं नाच सकूं। हाउ उसका दुख देखकर उसे शांत कराने जाता है तो वो हाउ से ही चिपट जाती है। ये देखकर शुए को गुस्सा आ रहा था। तभी लियान का भाई काम का बहाना करके वहाँ से भाग जाता है, हाउ पर उसकी जिम्मेदारी छोड़कर। लियान भी कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, तो क्या हाउ आप मुझे कमरे तक छोड़ के आ सकते हैं। शुए से कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो कहती है कि हाउ की क्या जरूरत, तुम भी लड़की हो मैं भी लड़की हूँ, मैं ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ। तो वो जैसे ही उसे गोद में उठाने की कोशिश कर रही थी, लियान जान के गिर जाती है और फिर ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे चोट लग गई है शुए की वजह से। हाउ को तो समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो शुए से कहती है कि उसे उसके कमरे में छोड़ाओ। जब हाउ जाता है तो भी शुए को बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हाउ शुए को उसके ऑडिशन के लिए लेके जाने वाला था, लेकिन लियान जान के ऐसा एक्ट कर दिया जैसे कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हाउ से रुकने के लिए कह रही थी। लेकिन शुए भी चालाक थी। वो कहती है कि मुझे ऑडिशन के लिए लेट हो रहा है, तो वो हाउ को साथ चलने का बोल रही थी। तभी लियान का भाई हाउ को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी तो आपकी मदद की थी ना, आई होप आप हमारी मदद करोगे। अब हाउ क्या कर सकता था, वो शुए को साथ जाने से मना कर देता है। लियान तो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि यही तो वो चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में लियान और उसका भाई जब बात कर रहे थे तब हमें पता लगता है कि ये दोनों भाई बहन असल में एक्टिंग कर रहे हैं। जहाँ लियान अपने भाई को शांत रहने का बोल रही थी कि कोई उन्हें सुन ना ले, और सच में शुए उन्हें सुन लेती है और समझ जाती है कि ये कितनी अच्छी एक्टर है और फिर सोचती है कि अभी इसका पर्दाफाश करती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में उसके पास पहुंचकर उसके पैरों के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। जहाँ लियान उसे कहती है कि उसके पैरों में कुछ भी महसूस नहीं होता, एक्सीडेंट के बाद से उसे फील नहीं हुआ। शुए कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम्हारे पैरों का सेंसेस वापस
ले आऊंगी और फिर वो उसके पैरों पे जोर जोर से चोटी काटने लगती है। लियान बेचारी अपनी तकलीफ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी कि उस पे हमारी शुए नीडल्स लेकर आ जाती है, जिसे देखने के बाद तो लियान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन जैसे ही शुए उसके पैरों में नीडल इंजेक्ट करती है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। शुए तो काफी ट्राई कर रही थी कि वो उसकी पोल खोल दे, लेकिन तभी वहाँ लियान का भाई आ जाता है। पीछे पीछे हाओ भी था। लियान का भाई शुए को डांटने लगता है कि इससे तो मेरी बहन के पैरों में चोट लगेगी, तुम उसे बुली क्यों कर रही हो। शुए इसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि अब एक्टिंग बंद कर दो, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, तुम झूठ बोल रहे हो ना। उसकी बातें सुन के लियान का भाई सर्टिफिकेट निकाल के कहता है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट भी नकली होगा, है ना। अब उन दोनों ने मिलकर शुए को काफी अच्छे से फंसा दिया था और फिर फ्लैशबैक के जरिए हमें पता लगता है कि ये दोनों की प्लानिंग थी कि वो शुए को फंसाएंगे और इस सर्टिफिकेट के बारे में उन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि ये नकली है। पर शुए को तो अब भी यकीन था कि ये दोनों 100% झूठ बोल रहे हैं, तो वो उन्हें बातें सुनाने लगती है। उसकी बातें सुन के लियांग कहती है कि लगता है आपको हमारे यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। हाउ उन्हें रोक देता है, तो यहाँ शुए को पता लग जाता है कि हाउ उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करा, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते हुए में उसे दादी दिख जाती है। दादी को उसे देखते ही पता लग जाता है कि उसका मूड खराब है और इसकी वजह हाउ है, तो वो उसे शॉपिंग पे ले जाती है, जहाँ जाकर वो उसके लिए आधा मॉल खरीद लेती है। वो दादी को कहती है कि दादी बहुत ज्यादा हो गया, पर दादी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा और वो और कपड़े खरीद देती है। शुए जब उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करी थी, वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि उन्हें सुनाई दिया है कि शुए कार मांग रही है, तो वो शुए के लिए बहुत सारी कार खरीद देती है। शुए तो इस बार चिल्ला चिल्ला के बात करी थी कि दादी बहुत ज्यादा हो गया। तब उसे पता लगता है कि दादी तो एक्टिंग कर रही थी और ये सारी चीजें उन्होंने अपनी खुशी से शुए को दिलाई है, क्योंकि शुए के आने की वजह से उनका घर बहुत ज्यादा खुश हो गया है। शुए दादी की बात सुनकर इमोशनल होकर उन्हें हक कर लेती है। रात को जब वो घर वापस जाते हैं तो हाउ आकर शुए को डांटने लगता है कि उसने उसकी कॉल क्यों नहीं पिक की। दादी सरदर्द का बहाना करके उन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। जाकर कार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। इधर शुए हाउ को कह रही थी कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही थी, तुम रहते ना अपनी बहन के साथ, तुम्हें तो उस पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट था। हाउ बताता है कि उसे उन पर ट्रस्ट नहीं था, वो तो शुरू से ही शुए की बात पर भरोसा कर रहा था। और फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता लगता है कि शुए के जाने के बाद हाउ ने ऐसे एक्ट किया जैसे लियान के पास मेढक आ गया, जिससे डर कर लियान खड़ी हो गई और हाउ को पता लग गया। यहाँ तक कि हाउ को पहले से ही पता था कि वो सर्टिफिकेट नकली है, क्योंकि उसमें स्टैम्प का कलर गलत था। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे डैड के भरोसे मैं तुम्हें रख भी देता, लेकिन तुम लोगों ने शुए को बेइज्जत किया, तो वो उन्हें घर से निकलने को कह देता है। प्रेजेंट में वो शुए को कहता है कि मैं तुम्हें किसी को हर्ट करने कैसे दे सकता हूँ, ना अभी ना फ्यूचर में। शुए को हाउ की बात पे इतना प्यार आता है कि वो शर्ट का दूसरा बटन तोड़ लेती है उसके। हाउ को लगता है कि शुए रोमांस करना चाहती है, तो वो कहता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम खुद को रोक नहीं पा रही हो ना। शुए उसको होश में लाकर कहती है कि लड़की जिसको लाइक करती है उसका दूसरा बटन अपने पास रख लेती है, क्योंकि शर्ट का दूसरा बटन दिल के बहुत करीब होता है। तो वो कहती है आज से तुम्हारा दिल मेरे हाथों में है। यहाँ पर हाउ भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके शुए को किस कर लेता है। दूर से ये नजारा दादी देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। जैसे ही हाउ की नजर उन पे पड़ती है, वो उन्हें बाहर निकलने को कहता है कि उन्होंने दादी को देख लिया है। दादी तो उन दोनों के लिए काफी खुश थी, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाती, दादी को हार्ट अटैक आ जाता है। हाउ और शुए दोनों दादी के पास पहुंचते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।